हैं आशीष के पास और जानते हैं इन्फो एज आज क्यों इस वीक मार्केट में भी ठीक ठाक चल रहा है। आशीष बताइए। सर, कमजोर मार्केट में भी स्टॉक में थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ बची है, अभी भी 2.5% ऊपर। और दरअसल अपने निवेशकों को एक लेटर के माध्यम से कंपनी ने सारी जानकारी दी है, कहाँ निवेश किया, कितना निवेश किया, कौन से कंपनीज हैं, क्या थीम्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट मैं बताऊं तो ये है कि एआई है, डीप टेक है, कंज्यूमर टेक है, ये की एरिया फोकस है, लेकिन बहुत ही एलैबोरेटेड तरीके से 20 पेजेस का ये पूरा लेटर है। और मार्केट को आप देखें तो खासतौर पर जो निवेशक होते हैं इन्हें ट्रांसपेरेंसी पसंद आती है, वो अप्रिशिएट करते हैं जब कंपनी खुलकर सारी जानकारी सामने रखे। तो इन्होंने अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है जहां पर इन्होंने निवेश कर रखा है इसकी जानकारी दी। अब आप देखिए स्क्रीन पर समझ में आएगा कि किस प्रकार से इतने बड़ी बड़ी थीम्स में इन्होंने लगातार निवेश किया। मिसाल के तौर पर आप देखें तो एआई में 614 करोड़ इन्होंने 28 कंपनियों में निवेश किया था, ये दुगना हो गया, 1268 करोड़ इसकी वैल्यूएशन होगी। डीप टेक में देखें तो 455 करोड़ इन्होंने 30 कंपनियों में किए, अब इसकी वैल्यू तकरीबन 560 करोड़ होगी, यानी डबल तो यहाँ पर भी पैसा हो ही गया लगभग। कंज्यूमर टेक में देखें तो 2755 करोड़ इन्होंने 45 कंपनीज में निवेश किए, जिसकी वैल्यू अब 37,214 करोड़ है, यानी ऑलमोस्ट 13.5 गुना के रिटर्न्स यहाँ पर बन गए। यानी कुल 4,900 करोड़ इन्होंने निवेश किए, टोटल 135 कंपनी में 4,900 करोड़ बढ़कर हो गए 41,300 करोड़, यानी 8.5 गुने का रिटर्न्स देखने को मिला। और अपने लेटर में कह रहे हैं कि एक दो कंपनीज इनके पोर्टफोलियो में ऐसे आ जाएंगी ना कि वो इतना ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करेंगी। और इस कंपनी का तो वैसे भी आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये वही कंपनी है जिसने बहुत ही अर्ली फेज में चाहे पीबी फिनटेक हो या जोमैटो हो इसमें निवेश किया और लंबे समय तक ग्रोथ को पूरी तरीके से इन्होंने राइड किया। और एक और बड़ी खास बात है जो पूरे लेटर में मुझे पसंद आई, बिखचंदानी साहब कह रहे हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी नॉट रेजिंग मनी, यानी ये पैसा रेज करके निवेश नहीं करते, खुद के जो कैश फ्लोज है इसी से आप देखें तो मेजॉरिटी इनके इन्वेस्टमेंट निकल कर आते हैं। और स्टॉक में आप देखें तो ज़बरदस्त कंपाउंडिंग हुई है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे रिटर्न्स रहे हैं इन्फो एज के स्टॉक में, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो उन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया वो ज़्यादातर सक्सेसफुल रहे और अच्छा मूव यहाँ पर आया इन्फो एज में। ये अमित जी, इन्फो एज नौकरी क्या भी रहेगा स्टॉक पर? जी अनु जी, इन्फो एज का अगर हम चार्ट देखें तो इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है 950 200 के लेवल पे वीकली चार्ट्स पे। डेली स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनली इस स्टॉक ने 10 20 और 50 डेमा रिगेन किया है। तो जब तक इसमें 980 990 के लेवल्स मेंटेन है, मुझे लगता है नियर टर्म में नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1050 का है। तो पोजीशन बनाई जा सकती है, 990 का स्टॉप लॉस रहेगा फॉर प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 1050। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा निफ्टी